पढ़ते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। अब इसके दो मेन फैक्टर हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर कि बाहर से कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन के इफेक्ट करेंगे, एक दूसरा होगा इंटरनल फैक्टर जो अंदर से होंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें से सबसे पहला नंबर आता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट जैसे कि दिन में क्या होता है, सनलाइट होता है दिन में, हम जानते हैं दिन के समय, और दिन के समय क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो CO2 आराम से क्या होगा, प्लांट के अंदर जाएगा, जिसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसके साथ ही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है उस समय ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा इसलिए ओपन होता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन हो सके। ठीक है, तो सनलाइट अगर रहेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, और स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सेम है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी। मीन्स टेम्परेचर इज द आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड के केस में भी सेम वही चीज़ होती है। जब कोई हवा बाहर ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पे स्टोमेटा से जो भी वेपर जा रहे हैं तो ज़्यादा देर तक वो ठहरता नहीं है स्टोमेटा के पास में, तो क्या होता है, वो मूव आउट करता रहता है। इसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीन फैक्टर्स दिए हुए हैं, सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर ऑफ सनलाइट, दूसरा क्या है, टेम्परेचर, तीसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द विंड। ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंक्रीजमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। इसके बाद जो तीन और बचते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी जब बाहर बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर जब ज़्यादा हो जाएंगे तब भी क्या है, ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तब भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाएगी। मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी, इन तीनों के केस में क्या होता है, जब ये चीज़ें बढ़ती हैं ये तीनों, तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो आसान शब्द में अगर कहें तो एक्सटर्नल फैक्टर में 6 मेन फैक्टर आते हैं। सबसे पहला आता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, दूसरा आता है टेम्परेचर, और तीसरा आता है वेलोसिटी ऑफ विंड। ये तीनों जब इंक्रीज करेंगे, सनलाइट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा होगी, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज कर जाएगी। वहीं इन द केस ऑफ ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तीनों के केस में जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। तो इंटरनल फैक्टर में बात करते हैं तो सबसे ये जो पॉइंट दिया हुआ वो क्या दिया, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। यही एक फैक्टर है जो कि हमारा इंटरनल फैक्टर है, किसके लिए, फॉर द ट्रांसपिरेशन अफेक्शन के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर वाटर कंटेंट प्लांट के अंदर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, और प्लांट में वाटर कंटेंट अगर कम है तो ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वाटर कंटेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज़्यादा होगी वाटर कंटेंट बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगी, और कम होगी तो वो स्लो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एडॉप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपनी प्लांट बॉडी को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं जिसमें कि ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट कंडीशन है जहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट स्लो हो जाती है। अब कुछ इसमें उदाहरण दिया गया है, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सबसे पहले संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा कवर्ड होते हैं हेयर के द्वारा, तो वो कहते हैं संकन स्टोमेटा। इस केस में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाएगी। ये कैसे प्लांट में पाया जाएगा, जहाँ पे बहुत ही ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा हो गए, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। फ्यूवर स्टोमेटा, ऐसे भी प्लांट होते हैं जहाँ पे स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं, तो भी क्या होगी, ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाएगी। नैरो लीव्स, नैरो लीव्स मतलब कि आगे पहले पत्तियां जो होंगी चौड़ी होंगी और उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगी, वो पतली होती हैं, जैसे कि नेरियम के प्लांट में देखा जाता है। तो इससे क्या होगी, नैरो लीव्स होगी, तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा और मेनली ट्रांसपिरेशन की रेट जो होगी वो स्लो हो जाएगी। इसके बाद जो बात करते हैं रिड्यूस्ड एक्सपोज सरफेस, जो सरफेस होता है वो अगर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, जैसे कम कैसे होगा, कुछ ऐसी भी लीव्स आप देखते होंगे इन्वायरमेंट जो कि वेवी टाइप की होती हैं, लहरीली होती हैं, या रोल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक, या फोल्डेड हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को कम कर लेती हैं। सरफेस एरिया जैसे ही कम हुआ तो नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाएंगे, मीन्स जो सरफेस एरिया से जो ट्रांसपिरेशन हो सकता था वो अब नहीं होगा। ठीक, तीसरा है लॉस ऑफ
लीव्स, जब लीव्स ही नहीं रहेगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट ही खत्म हो गया, क्योंकि तब हमारे प्लांट बॉडी में क्या बचा, केवल लेंटिकल बचा। तो लेंटिकल जो है कि स्टेम में होता है, लीव्स पे जो स्टोमेटा होता है या क्यूटिकल होता है वो जिससे ट्रांसपिरेशन रेट हो सकता है वो गायब भी हो गया। नेक्स्ट है थिक का थिक क्यूटकिल। जब क्यूटकिल थिक हो जाएगी, क्यूटकिल जैसा कि हम जानते हैं एक वैक्सी लेयर होती है, वो थिक हो जाएगी तो भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं ये प्रोग्रेस चेक। हाउ विल द फॉलोइंग कंडीशन अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, स्टिल एयर, शांत एयर क्या से इफेक्ट करेगी। तो दोस्तों शांत एयर में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ईजिली ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से होगा। मिड डे लाइट टेम्परेचर, अब मिड डे हाई टेम्परेचर, अगर मिड डे में हाई टेम्परेचर तो ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि वजह से वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जाएगा, वैसे ही क्या होगी वो सूख जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर डिम सनलाइट, डिम सनलाइट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर अब थोड़ा सा ठहरने लगेगा। ड्राई एयर नेक्स्ट में दिया हुआ है, ड्राई एयर क्या होता है, तो ड्राई एयर जब सूखी हवा चलेगी तब भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट, जब रूट के द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तब भी ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाएगी। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा कि वाटर वेपर बाहर इन्वायरमेंट जा पाए। फिर एटलीस्ट एनी 3 एडाप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए कौन से एडाप्टेशन, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले है संकन स्टोमेटा, ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है फ्यूवर स्टोमेटा, कम स्टोमेटा है, ठीक, वो भी लिख सकते हैं। लॉस ऑफ लीव्स लॉस हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन की रेट स्लो हो जाएगी। ठीक, क्यूटकिल, ऐसे पूरे 5-6 दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।